ठीक है, तो कोर्स का एक बार करिकुलम बता देता हूँ. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन फिजिक्स फॉर नीट. दिस बैच इज फॉर फिजिक्स नीट. Okay, there will be some sessions which are basic, and basic sessions are common for NEET and JEE. तो जेई के बच्चे भी आपके साथ कुछ बेसिक सेशंस में होंगे. एंड सम सेशंस which will be purely for NEET in this batch, and another batch some sessions will be purely for JEE. ठीक है. अभी फिलहाल आज का जो सेशन है दैट इज बेसिक सेशन, जिसमें कॉमन थियरी होता है. तो थियरी पार्ट विल बी कॉमन फॉर बोथ. ठीक है. ओके, टुडेस सेशन विल बी कॉमन फॉर ऑल द बैचेस. ओके, मैकेनिक्स में 11th देखो, पहले तो फिजिक्स में आपका दो पार्ट हो गया, 11th और 12th. 11th में आपका मैकेनिक्स हो गया. मैकेनिक्स में आपका पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन होगा, देन काइनामेटिक्स होगा. काइनामेटिक्स से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है फिजिक्स. तो काइनामेटिक्स, देन लॉज ऑफ मोशन. उसके बाद आपका आएगा वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स बोलेंगे हम इसको, बिकॉज ये बड़ा टॉपिक है, इसमें दो तीन सब टॉपिक्स है. एंड देन दिस मैकेनिक्स इज ओवर. उसके बाद आएगा कुछ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स. देन वी विल हैव थर्मो, एंड लास्ट इज वेव्स एंड ऑसिलेशन. ये आपका 11th का मॉड्यूल हो गया. मॉड्यूल मतलब इन हर एक मॉड्यूल्स में कुछ में चार पांच चैप्टर है. जैसे मैकेनिक्स सबसे बड़ा मॉड्यूल है, उसमें चार पांच चैप्टर्स है. मेरे ख्याल से चार पांच से भी ज़्यादा है, 7-8 चैप्टर्स है. तो दिस विल टेक समवेयर अराउंड 2 to 3 months. इसी में चले जाएंगे. ठीक है, देखते कितना टाइम जाता है. देन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है. इसमें दो दो चैप्टर्स है. थर्मो में 3 चैप्टर्स है. वेव्स एंड ऑसिलेशंस 2 चैप्टर है. एंड देन कम्स द पार्ट 12th सिलेबस. ठीक है. ओके, मैंने आपको अनम्यूट मोड पे रखा है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. है ना, ऑन द स्पॉट आप डाउट पूछ सकते हो. 12th में मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इसमें ऑलमोस्ट समझ लो 4 से 5, 6 चैप्टर है टोटल. ठीक है. सेकेंड कम्स ऑप्टिक्स. देन ऑप्टिक्स में भी वेव एंड रे ऑप्टिक्स है, ऐसे दो दो चैप्टर्स है ऑप्टिक्स में भी. ओके. उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स. इसमें भी 2 से 3 चैप्टर है, एंड दिस इज योर 12th पोर्शन. ओके. तो मैंने ओवरव्यू दे दिया है. डिटेल में यू कैन रेफर सर्टेन बुक्स. मैं बुक्स का भी नाम बता देता हूँ. ओके, मैं जो बुक्स बोल रहा हूँ वो छोड़कर और एन नंबर ऑफ बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट बुक, रेफरेंसेस, ये भी नोट कर सकते हो. ओके, रेफरेंसेस में व्हाट यू विल रेफर इज फर्स्ट, जो मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ वो आपको रेफर करना है. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इज स्टडी मटेरियल जो मैं दे रहा हूँ, सो क्लास नोट्स. ये जो भी मैंने अभी लिखा है इसका पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगा. ठीक है. सो क्लास नोट्स विल बी योर फर्स्ट मटेरियल. सेकेंड मटेरियल विल बी, आपको कुछ मैं असाइनमेंट्स और पीडीएफ देने वाला हूँ, तो क्लास पीडीएफ यू कैन कंसिडर इट एज क्लास नोट्स. थर्ड थिंग इज यू विल रेफर H.C. वर्मा बुक, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है. कुछ असाइनमेंट्स इसमें से होंगे. आई विल गिव सम असाइनमेंट फ्रॉम दिस बुक. ओके. कुछ होमवर्क भी इसी में से मिलेगा, और कुछ एडिशनल भी होमवर्क होगा. राइट. सो this much is sufficient, and one more book you will need afterwards, which is PYQs का बुक. ठीक है. PYQs, अगर आपका गोल है नीट,
सो यू विल नीड नीट पी वाई क्यू। अगर गोल है जे तो यू विल नीड जे पी वाई क्यू। ठीक है, एज पर योर गोल। ठीक है। ओके। ठीक है, मंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो रेफरेंसेस का आइडिया क्लियर है अभी। बाकी कैसे प्रिपरेशन होगी वो उसका भी आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। सो देर विल बी 2 to 3 लाइव, मिनिमम 2 to 3 लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस पर वीक। मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकती है। पर वीक। ये हो गया आपका टीचिंग वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑल्सो ड्यूरिंग सेशन। आज के सेशन में भी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद इन बिटवीन दिस सेशंस कुछ ऑफ सेशंस होंगे। ऑफ सेशंस जिस दिन होंगे या फिर ऑफ डे जब भी होगा। ठीक है। ऑफ डे जिस दिन होगा उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। ठीक है। ऑन ऑफ डे देर विल बी असाइनमेंट। विराजित ऑडियो वगैरह ठीक है ना? ऑल फाइन। ठीक है। ओके। असाइनमेंट्स रहेंगे इन बिटवीन ऑफ डेज, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई विल शेयर, कुछ पीडीएफ और उसका सॉल्यूशंस भी शेयर करूँगा। ठीक है। एंड उसका डाउट्स डिस्कशन होगा। सैटरडे वी विल कीप इट एज डाउट। सैटरडे विल बी डाउट्स क्लास। डाउट्स, और अगर डाउट्स नहीं है तो प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम करेंगे साथ में मिलके। ठीक है। डाउट्स प्लस प्रैक्टिस विल बी ऑन सैटरडे। इफ देर आर नो डाउट्स वी विल डू प्रैक्टिस। उसके बाद संडे विल बी टेस्ट आफ्टर 3 वीक्स कंप्लीट, है ना। थर्ड या फोर्थ वीक के बाद हम लोग संडे विल बी टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट होगा बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। ठीक है। आफ्टर 3 वीक्स, एटलीस्ट 3 वीक्स पढ़ाने के बाद वी कैन स्टार्ट विद द टेस्ट। 3 और 4 वीक लग सकता है, बट देन वी विल स्टार्ट द टेस्टिंग। ठीक है, डन। सो ये हो गया अपना प्लानर, कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन मेंबर्स है यहाँ पर। ओके, डन। ठीक है। हम्म। ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इज योर यूनिट्स एंड डायमेंशन। चैप्टर 1 का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। टुडे इज 16th जुलाई। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट हम समझते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा। व्हाट डू वी स्टडी इन फिजिक्स? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी। व्हाट डू वी डू? फिजिकल क्वांटिटी स्टडी। करेक्ट। वीडियो ऑन रख सकते हो? हाँ चलिए ठीक। अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर दो। ओके, सो व्हाट डू वी डू इन फिजिक्स? वी स्टडी everything in this world. So we study everything
around us. So it is study of laws of nature, है ना? हमारे आसपास जो भी है ना, उस सब का हाउ इट वर्क्स, फॉर एग्जाम्पल हाउ थिंग्स फॉल, है ना? ये हमें स्टडी करना होता है फिजिक्स में, हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके ऊपर फैन है, तो फैन कैसे चल रहा है, वो फिजिक्स में पढ़ता है। जैसे ट्यूबलाइट स्विच ऑन करोगे, ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, तो ये लाइट्स कैसे वर्क करती है, ये पढ़ते हैं हम लोग। फिर ये मेरे ग्लासेस है, चश्मा है ना, चश्मा कैसे वर्क कर रहा है, ये भी पढ़ते हैं। सो वी स्टडी ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस। सो वी स्टडी what do we study? We study laws of nature, how things work and why they work, and everything related to that। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो इट इज स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। ओके, अब फिजिक्स में क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, देर इज अ वे ऑफ स्टडिंग दिस फिजिक्स। ओके, सो द वे इज वी स्टडी थिंग्स इन क्वांटिटेटिव मैनर। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? वी मेजर थिंग्स अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाइट मेजर करनी है मुझे, ठीक है? सो इन फिजिक्स वी मेजर हाइट, वी मेजर टाइम, वी मेजर मास, वी मेजर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो ऐसा स्टडी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। इसमें व्हाट वी डू मेजरमेंट। तो इस चैप्टर का कुछ बुक्स में नाम दिया होता है मेजरमेंट, राइट? तो वहाँ पर हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी डू मेजरमेंट, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस। मेजरमेंट का एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट। एग्जांपल इज हाइट ऑफ अ पर्सन। अपनी हाइट मेजर करते हैं। हाइट कितनी होगी आपकी, बताओ? फॉर वन एग्जांपल, हाँ, फिफ्टी टू 152 टू सेंटीमीटर, राइट? है ना? अब इसमें व्हाट इज दिस 152? इट्स अ नंबर, है ना? इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और ये जो सेंटीमीटर है, व्हाट इज दिस सेंटीमीटर? मैग्नीट्यूड नो, सेंटीमीटर इज यूनिट यूनिट यूनिट, करेक्ट। सेंटीमीटर इज, यूनिट है ना? सेंटीमीटर इसका यूनिट है। सो मैग्नीट्यूड, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका क्या होगा? एक तो नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। यू कैन कॉल दिस न्यूमेरिकल वैल्यू एज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, है ना? और उसका यूनिट होगा। तो यू कैन सी दिस नंबर एंड यूनिट टुगेदर गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला कंसेप्ट क्या आ गया? पहला कंसेप्ट यहाँ से हमें समझ में आया कि जो चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? anything that you measure करेक्ट, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसा क्या है जो मेजर नहीं कर सकते? कैन वी मेजर एंगर? no yes 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 कैन वी मेजर एंगर? मुझे गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, मेजर कर सकते हैं? नहीं उसे एंगल नहीं से कर सकते। एंगल वी कैन मेजर, एंगर वी कैन नॉट मेजर। हैप्पीनेस, कैन वी मेजर हैप्पीनेस? no नो, राइट? तो वी कैन नॉट मेजर इमोशंस, राइट? तो इमोशंस कम अंडर, इट डजेंट कम अंडर फिजिक्स। इमोशन को हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते बिकॉज वी कैन नॉट मेजर इट। वट एवर वी कैन मेजर, वी कैन स्टडी इन फिजिक्स। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है जो हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल? कैन वी से लेंथ इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, yes है ना? और क्या हो सकता है? मास। mass और क्या time हो सकता है? टाइम।
और क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है ना, जब फीवर आता है तो थर्मोमीटर लगा के हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। एरिया मेजर किया जा सकता है। वॉल्यूम वी कैन मेजर। स्पीड वी कैन मेजर। यस और नो? है ना? सो थिंग्स दैट वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डन? हाँ ये पॉइंट क्लियर है एकदम 100%? जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द कंसेप्ट नंबर 2। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? देखो, यूनिट। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल भाषा में। देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स से आई हैव अ लेट्स से पेंसिल। स्क्रीन लैग हो रही है थोड़ा सा। स्क्रीन लैग हो रहा है? जस्ट अ मिनट, लेट हाँ मी चेक। ओके, अभी ठीक है? हाँ सर ठीक। हम्म। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पेंसिल है, पेंसिल, है ना? एंड आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। तो कैसे मेजर कर सकते हैं? हाउ डू वी मेजर लेंथ ऑफ अ पेंसिल? मेजर। वी कैन यूज अ स्केल। तो लेट अस यूज अ स्केल। स्केल से मैंने इसका स्क्रीन। लेंथ मेजर किया, राइट? एंड दैट लेंथ comes out to be 15.3 सेंटीमीटर, है ना? ओके, तो यहाँ पर दिस 15.3 इज व्हाट? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या फिर यू कैन कॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस सेंटीमीटर इज द यूनिट। तो व्हाट डज दिस थिंग टेल्स यू? कि इफ 1 सेंटीमीटर is this much is 1 centimeter, then this pencil is 15.3 times 1 centimeter. ठीक है, दिस पेंसिल इज 15.3 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पेंसिल का लेंथ 1 सेंटीमीटर का कितना टाइम्स है। सो वी आर कंपेयरिंग लेंथ ऑफ दिस पेंसिल लेट से विथ 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर के 15 पीसेस रख दोगे तो इट विल बी 15 सेंटीमीटर प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इज 15.3। इज दिस क्लियर कि 15.3 सेंटीमीटर का लॉजिक क्या है? सो यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? इट इज समथिंग दैट वी आर सेंटीमीटर। कंपेयरिंग, है ना? यहाँ पर सेंटीमीटर इज द रेफरेंस। सेंटीमीटर इतना है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द साइज ऑफ मीटर, तो वो इतना कुछ तो बड़ा होगा, है ना? सो यूनिट इज रेफरेंस। स्टैंडर्ड, आपने स्कूल में ऐसा कुछ तो किया होगा। खुद की हाइट को अगर कंपेयर करना अपने दोस्त से, तो हम लोग ऐसे बाजू बाजू में खड़े हो जाते थे, शोल्डर का लेंथ मेजर करते थे। जिसका शोल्डर ज्यादा ऊपर वो उसकी हाइट ज्यादा, है ना? तो अगर हाँ। आपके दोस्त का शोल्डर आपसे नीचे है मतलब उसकी हाइट आपसे कम है। यस और नो? ऐसा किया है ना पहले? तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी हाइट को अपने दोस्त की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इस पेन की लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं। तो यूनिट इज रेफरेंस। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि
मैं जितना मेजर करूंगा सेंटीमीटर में उतना ही लेंथ आपका भी आएगा, मतलब वो स्टैंडर्ड है हर जगह, राइट। सो यूनिट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ठीक है। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, एंड दैट रेफरेंस स्टैंडर्ड इज यूनिट। यूनिट क्या है समझ गया? एक बार रिकैप करें क्या क्या पढ़ा हमने। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Anything that can be measured. करेक्ट, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी चीज फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती है? Emotions. इमोशंस नहीं आते हैं, है ना। एंड देन थॉट्स, अगर मुझे कोई आइडिया आ गया तो आइडिया को मैं मेजर कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो ऐसी चीज़ें क्या होगी, ऐसी चीज़ें आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, जो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी समथिंग दैट वी कैन मेजर। तो measure. एग्जाम्पल्स कैन बी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, हमारा वेट हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, एरिया, ऑल दीज आर क्वांटिटीज दैट वी कैन मेजर, ठीक है। अब जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद क्या आता है हमारे पास? हमारे पास ऐसा कुछ तो मेजरमेंट आता है जिसमें एक नंबर है और उसके बाजू में एक कुछ तो लेटर से लिखा है। वो जो नंबर है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसके बाजू में जो है वो है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट टुगेदर इज द मेजरमेंट। अब यूनिट क्या होता है बताओ? व्हाट Unit इज is a reference standard used for measurement. करेक्ट, यूनिट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, गिवन क्वांटिटी को किसी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यूनिट अलग अलग टाइप के हो सकता है ना, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर। मेरी हाइट कितनी है? 175 सेंटीमीटर। कैन आई राइट दिस सेम हाइट एज 1.75 मीटर? लिखा जा सकता है? हम्म, ये सही है? पक्का? है ना। तो यहाँ पर हाँ, 175 और 1.75, क्या ये दोनों नंबर सेम है? 175 इज अ बिग नंबर, 1.75 इज अ स्मॉल नंबर। तो क्या ये दोनों नंबर सेम है? नहीं, बट स्टिल द मेजरमेंट इज सेम बिकॉज इट इज मेजरमेंट ऑफ माई हाइट। यस और नो? तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये जो 175 है इट इज न्यूमरिकल वैल्यू। सेंटीमीटर क्या है? इट इज यूनिट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज माय हाइट, या फिर मेरा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप क्या लिख सकते हो? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1.75 ये दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये मीटर क्या है? ये दूसरा यूनिट है। तो हम्म, अलग अलग यूनिट्स में U1 एंड U2 आर टू डिफरेंट यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, बट इनमें जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो ये बना। सो विच वन इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू? ये वाला। तो इस फॉर्मूला पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है? N1 U1 इक्वल टू N1 N2 U2. N2 U2, ठीक है। अब इस पे मैं एक हाथ दो क्वेश्चन कराता हूँ जिससे ये कंसेप्ट एकदम तगड़ा फिट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले बहुत इजी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 30 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0.3. करेक्ट। तो क्या कर रहे हो आप? 30 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 100 से डिवाइड 10. कर रहे हो, एंड 100. 10 या 100? 100. करेक्ट। तो 30 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 0.3 मीटर। तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी और आपको भी ऑलरेडी पता है, क्या पता है? कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ये बेसिक पता है। सिमिलरली हाँ, इफ आई आस्क यू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर? सर 0.1 0.
1 centimeter में देर आर 10 लाइन्स ऑफ 1 मिलीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 उल्टा पूछूंगा 1 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 1/10। 0.1 सेंटीमीटर। यस और नो? यस। है ना? आ रहा है समझ में? ओके। अब ऑब्वियस है, यू आर इन 11 साइंस या फिर नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग, है ना? तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा ना, सेंटीमीटर का मीटर में करो। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है देखो, एक और एग्जांपल। आपको पूछा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट है ना? इक्वल टू एक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्स। एक्स। ध्यान से देखो तो ये N1 U1 इक्वल टू N2 U2 फॉर्मेट है। हाँ यस और सर। नो? ओके, अब इसको सॉल्व यस। कैसे करना, बहुत सिंपल है, करके दिखाता हूँ। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ऐसे नीचे लिखना, ठीक है? इक्वल टू एक्स ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को नीचे लिखो। अब कुछ बेसिक पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ या फिर 1000 ग्राम होता है, पता है क्या? 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना? ओके। अब एक काम करो, मैं एक तुमको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, है ना? इसको ट्राई करो खुद से, फिर हम वापस से रिजॉइन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ऑडियो वीडियो इज ओके, ठीक है। सो क्या है, वन वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है देखो। किलोग्राम और ग्राम, हमारे पास ये रिलेशन है 10⁻³ तो जहाँ पर किलोग्राम है वहाँ 10⁻³ ग्राम लिख सकते हो, और जहाँ मीटर है वहाँ पर 100 या फिर 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हो। सो 1 मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, मीटर का पावर क्या है 3, तो यहाँ पर भी पावर क्या होना चाहिए 3, 3। इक्वल टू एक्स ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखोगे तो इसमें ऊपर रहेगा 10⁻³ ग्राम, नीचे 10⁻² का क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब। उस तरफ एक्स ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, कुछ तो कट हो रहा है कि दोनों तरफ से ग्राम, सर ग्राम गया, ग्राम ग्राम। करेक्ट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, बचा क्या फिर 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶, 10⁻³ -6। जब भी डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो आपका एक्स कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻3, मतलब कितना जीरो जीरो। 0.001। तो आपका फाइनल आंसर आया 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। एग्जाम लेवल का, फोर्स का जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट, ढंग से लिख देते हैं। हम्म, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, एंड 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखो, 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब आपको पूछा, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन, एंड 1 डाइन इज 1 ग्राम पर 1 ग्राम, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, सो फाइंड x। चलो ये नोट डाउन करो और इसको ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में ट्राई कर लो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशन, है ना? पहले ट्राई कर लो। सर नहीं समझ। नहीं समझ? हाँ जी। ओके, चलो 1 मिनट हो भी गया ऑलरेडी। इसको करते हैं सॉल्व, देखो कैसे, है ना? 1 न्यूटन, न्यूटन को क्या बोला है? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, है ना? उस तरफ हमें क्या दिया है? एक्स डाइन, डाइन क्या है जरा पढ़ो? ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर सेंट। अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम? 1000। 10⁻³ 1000 इज 10⁻³ राइट? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। 100 का मतलब होता है 10⁻²। ओके, 1 मिनट इसको मैं कर देता हूँ। ओके, गॉट गॉट इट, डन। हाँ,
तो 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, दोनों तरफ सेकेंड सेकेंड है। तो यहाँ पर व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द सेम यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स। 1 एज इट इज, किलोग्राम की जगह वी विल राइट 10⁻³ ग्राम, मीटर की जगह वी विल राइट 10⁻² सेंटीमीटर। व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो किलोग्राम है उसकी जगह हम लोग 10⁻³ ग्राम लिख रहे हैं, और ये जो मीटर है उसकी जगह ये 10⁻² सेंटीमीटर, ये मैंने किया है यहाँ पर। ठीक है। अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दोनों तरफ सेकेंड स्क्वायर है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, सेकेंड इज सेकेंड, उसको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड में आपके पास है सेकेंड स्क्वायर, राइट में है सेकेंड स्क्वायर, कट कर हो गया। लेफ्ट में ग्राम है, राइट में ग्राम है, कट हो गया। लेफ्ट में सेंटीमीटर, राइट में भी सेंटीमीटर, दोनों तरफ का कट हो गया। अब बच्चा क्या अपने पास, X 10⁻³ इंटू 10⁻² बच गया। उस तरफ क्या बच गया, एक्स। सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 10⁻²। 10⁻5। करेक्ट, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3+2, एंड व्हाट यू विल गेट इज 10⁻5। तो व्हाट इज कंक्लूजन फ्रॉम दिस, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। ओके, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कितना आ रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, ये भी प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम में आ चुका है। एनर्जी, एनर्जी और वर्क। ठीक है, एनर्जी और वर्क का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट है, पता है क्या ऐसा यूनिट। जूल। करेक्ट, ऐसा यूनिट इज जूल। और 1 जूल इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये जो डेटा है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक शीट है, मैं तुम लोग को बाद में शेयर करूंगा। तो उस शीट से ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा, है ना। वो कैसे करना है वो सारा मैं बाद में ट्रिक बताता हूँ। फिलहाल के लिए ये डेटा मैंने गिवन है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ और एनर्जी क्या है, अर्ग। वेरी गुड। तो 1 अर्ग इज 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अगेन आपका क्वेश्चन क्या है, 1 जूल इक्वल टू X अर्ग। 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू क्या, X अर्ग। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स। ठीक है, ट्राई करोगे, 5 मिनट दे दूँ, 5 मिनट नहीं, इसको लगेगा 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम लगाते हैं, है ना। एक काउंटडाउन टाइमर लगाते हैं 2 मिनट का। वीडियो ऑन कर दो जब सॉल्व कर रहे हो तब।
मेरा स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, प्रीवियस वाला मेथड देखना है क्या? हाँ, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है। टेन रेस टू 5। ओके, चेक करते हैं। चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। 1 जूल को क्या लिखेंगे? व्हाट डू वी राइट? जूल केजी 1, मीटर स्क्वायर में सेकंड। करेक्ट, 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स अर्ग। अर्ग अपने पास यहाँ पर है 1 ग्राम। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सो वी विल नॉट राइट दैट 1, ठीक है। तो वी विल राइट एक्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब वापस से सेम प्रोसेस, किलोग्राम को ग्राम में करना है। सो 1 किलोग्राम, किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम, है ना। मीटर यस। इज 10⁻² सेंटीमीटर। बट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, मीटर का पावर कितना है? 2। टू। डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर को कुछ भी मत करो, उस तरफ देखो। एक्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, दोनों तरफ का सेकेंड स्क्वायर कट हो जाएगा, इसको कट करते हैं। सेकेंड स्क्वायर गया, ग्राम गया, और ये सेंटीमीटर का पावर 2 है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी गया, ठीक है। बचा क्या? 10⁻³ इंटू 10⁻² का ब्रैकेट का क्या है? स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ ये क्या हो जाएगा? 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁴ है। करेक्ट, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो दिस इज 10⁻⁴। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो 3+4 कितना हो जाएगा? 3+4 7। 7। तो व्हाट इज कंक्लूजन? 1 जूल इज 10⁻⁷ और अर्ग। आया क्या समझ में? यस। हम्म, इजी है या टफ है? हाँ, इजी लग इजी। रहा है ना। और एक करते हैं, ये HSC बोर्ड या कॉलेज के एग्जाम्स में आता है 3 मार्क के लिए, और जेई में आता है, नीट में आता है 4 मार्क्स के लिए। तो ये आपका मैंने 4 मार्क का क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। मिनिमम 4 मार्क्स, उससे ज़्यादा भी मार्क्स के लिए आता है कभी कभी, है ना, डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 मार्क का टॉपिक हो गया अपना। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। हमने डेंसिटी कर लिया, अ, ये करते हैं प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी कॉल इट पास्कल ऑल्सो। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगेन क्या पूछा जाएगा? फाइंड एक्स। ट्राई करो।
फिर वो न्यूटन डाइन का कन्वर्जन क्या है? 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ये कन्वर्जन है। फिर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। करेक्ट। 1 मीटर इज 100 और 10⁻²⁰ वो 10⁻⁴ होगा चलो चेक करें सेंटीमीटर इसका स्क्वायर सॉल्यूशन। होगा। हाँ, स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। करेक्ट है। टेरेस को सॉल्व। फिर x = 10⁻⁵ चलो देखते हैं। यहाँ देखो, 1 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 न्यूटन को ही रिप्लेस कर दो। 1 न्यूटन को किससे रिप्लेस करेंगे? और 10 टू द 10⁵ पावर से। 5 तो ये हाँ 10⁵ आ गया। 10⁵ क्या लिखेंगे? हाँ डाइन। 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵ डाइन। 1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻²⁰ अगेन यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट का हाँ स्क्वायर होगा। हाँ हम्म। हाँ ये समझा? हाँ हाँ। इस तरफ x एज इट इज, डाइन को कुछ नहीं किया हमने, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी एज इट इज। ठीक है। अब इसको और फर्दर लेके जाते हैं। ये 10⁵ ऊपर एज इट इज, डाइन भी वैसे का वैसा। यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो 10⁻² का स्क्वायर होता है 10⁻² इंटू 2, 4। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब लेफ्ट साइड राइट साइड क्या दिख रहा है? डाइन डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बचा क्या? 10⁵ अपॉन 10⁻⁴ इज एक्स। इसको फिर सॉल्व 10 करेंगे तो 10⁵ - 4 हो जाएगा। डिवीजन है मतलब पावर्स माइनस होंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? और 10 10⁻1 मतलब 10। सो व्हाट कैन वी से? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना? आया समझ में अभी? कहाँ गलती करी थी? फिर वो इसका भी स्क्वायर किया था, वो x ⁻⁷ ठीक है। आपका वीडियो लाइव ऑडियो लाइव होगा।
ऑडियो पीछे आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? एक सेकेंड। सर अब ठीक है। हाँ, वो बीच में कभी तो हो जाता है, ड्रॉप होता है कभी कभी। ओके। और एक इसका नेक्स्ट कंसेप्ट कराता हूँ। अपने पास कितना टाइम है? एक और 15 मिनट लेते हैं ना, 7:30 बजे तक लेते हैं, चलेगा? 15 मिनट और। ओके, तो अब इसमें और कुछ वेरिएशंस आते हैं, वो मैं समझाता हूँ तुमको, है ना? अब जैसे कि पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थोड़ा सा थियरी पढ़ लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब तक हमने देखा कि यूनिट्स का यूज़ कैसे करना है और उसका कन्वर्जन कैसे करना है। नाउ देर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मेजर सिस्टम कौन से है वो समझो। देर आर 3 मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक हो गया CGS, दूसरा हो गया MKS, और तीसरा हो गया FPS। ये आपको स्कूल में भी पढ़ाया होगा, देखो। CGS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेकंड। लेंथ लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म क्या होगा फिर? मीटर किलोमीटर सेकंड। मीटर लेंथ का यूनिट, किलोग्राम मास का यूनिट, एंड सेकेंड टाइम का यूनिट। सिमिलरली ये FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड, ब्रिटिश यूनिट है। अब इसके साथ दिक्कत ये था कि डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दे यूज डिफरेंट सिस्टम। मतलब जैसे कि एशियन कंट्रीज में CGS MKS आज भी यूज होता है, बट ब्रिटिश कंट्रीज में FPS यूज होता था। सो व्हेन पीपल यूज टू ट्रेड या बिजनेस करना है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब उसको ट्रेड करने से पहले कन्वर्जन करना पड़ रहा है, विच इज अ ट्रबल फॉर एवरीवन। तो व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? Solution to this problem was international system, which is called SI system. तो solution to this problem is SI, system of unit। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। करेक्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट सब मिले, एंड दे डिड कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब जब जहाँ पर साइंटिस्ट एक दूसरे को मिलते हैं, एंड देन दे डिस्कस ऑन करंट प्रॉब्लम्स एंड दे फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिले, एंड देन दे क्रिएटेड दिस सिस्टम ऑफ यूनिट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था? कि डिफरेंट कंट्रीज वेर यूजिंग, डिफरेंट पीपल वेर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स, और आपको ट्रेड करना है या रिसर्च करना है या कुछ भी करना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। मेजरमेंट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम या ऐसा सिस्टम इज द सॉल्यूशन। तो इन टूडेज टाइम, आज के टाइम में पूरे दुनिया में जो सिस्टम यूज होता है वो एसआई सिस्टम है। ठीक है? रिसर्च करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग एसआई सिस्टम। तो अब एसआई सिस्टम है क्या? सो इन लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं। तो व्हाट दिस पीपल डिड, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी नंबर 1 इज फंडामेंटल, एंड कैटेगरी नंबर 2 इज डिराइव्ड। क्या नाम है? कैटेगरी नंबर 1 फंडामेंटल, कैटेगरी नंबर 2 डिराइव्ड। अब फंडामेंटल का मतलब क्या है? जो बिल्कुल बेसिक है, इसको बेस भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई। पहला, लेंथ। अगर मुझे इस पेन का लेंथ मेजर करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू? स्केल ले लो, इसके ऊपर स्केल रख दो, यू कैन डायरेक्टली मेजर द लेंथ। सिमिलरली, अगर मुझे टाइम मेजर करना है, कैन वी डायरेक्टली मेजर टाइम यूजिंग अ रिस्ट वॉच? है ना? फिर लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास। मास को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। देन
लेंथ मास टाइम हो गया। देन थर्ड वन, फोर्थ वन, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा मेजर करेंगे? केल्विन। डायरेक्ट थर्मोमीटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर डायरेक्टली। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज़ को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबस्टेंस। एंड द सेवेंथ वन इज ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, इंटेंसिटी मतलब समझ लो ब्राइटनेस। ठीक है। तो दीज आर 7 क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। नाउ अदर देन दिस 7 क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज है उन सबको उन्होंने डाल दिया डिराइव्ड वाली कैटेगरी में। एग्जाम्पल डिराइव्ड का क्या हो सकता है? एरिया, फोर्स। फोर्स, करेक्ट, वेलोसिटी। ध्यान से देखोगे, अगर मुझे एरिया मेजर करना है, समझ लो इस टैब का एरिया मेजर करना है, इस टैब का, तो हम इसका लेंथ लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करेंगे, और लेंथ और ब्रेड्थ से हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? लेंथ इंटू लेंथ ब्रेड्थ कर इंटू। दोगे तो एरिया मिलेगा, है ना? सिमिलरली वेलोसिटी फाइंड करना है तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, है ना? देन वी हैव टू फाइंड द टाइम, और जब दोनों को क्या कर दोगे, दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी है या फोर्स है, जो एरिया है, इसको डायरेक्ट नहीं मेजर किया जा सकता है। दे ये जो क्वांटिटीज है ये इन पे डिपेंड कर रही है। फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। सो ऐसे उन्होंने दो कैटेगरी बना दिया। ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, एक बार वापस से रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, है ना? फिर रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका एक और नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आज जो जो पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से। ओके। सबसे पहले तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। सो देर इज नो लिमिटेशन इन फिजिक्स, हम सब कुछ पढ़ते हैं एक्सेप्ट हम इमोशंस और थॉट्स को नहीं पढ़ते। ओके। ये स्टडी कैसा टाइप का है? इट्स अ क्वांटिटेटिव स्टडी, वी डू क्वांटिटेटिव। मेजरमेंट्स, वी डू मेजरमेंट्स, है ना? ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया था हाइट का, उसमें 152 सेंटीमीटर में 152 इज मैग्नीट्यूड या नंबर, एंड सेंटीमीटर उसका क्या होता है? यूनिट होता है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। दैट कैन बी मेजर्ड, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल हो गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, एवरीथिंग। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा यूनिट। व्हाट इज यूनिट? रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। करेक्ट, रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो हम कभी भी मेजरमेंट करेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल लेंथ, तो उसको हम किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट। ओके। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? ये जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वी राइट द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इंटू यूनिट u1। सो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इज योर मेजरमेंट। मेजरमेंट को कभी कभी हम लोग रीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीडिंग। तो रीडिंग। रीडिंग इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट जो है वो अलग अलग यूनिट में वैल्यूज अलग दिखेगी लेकिन हाइट तो सेम ही रहेगी। ठीक है। ओके, फिर हमने ये n1 u1 इक्वल टू n2 u2 पे से अलग अलग क्वेश्चंस किए। इसमें कुछ खास याद रखने वाली चीज़ें क्या है? याद रखने वाली चीज़ ये है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या? 1 न्यूटन इज
इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 1 न्यूटन टेन इज टू 10⁵ डाइन। उसके बाद 1 जूल, 1 जूल इज 10�7 अर्ग। ठीक है। उसके बाद हमने पास्कल का भी पढ़ा, वो बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा, देर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS फुल फॉर्म है मीटर मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। और उसके बाद जो आज यूज़ हो रहा है विच इज़ SI सिस्टम। SI सिस्टम इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, या फिर एक्चुअली वो फ्रेंच नाम था, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो उस पे से उसको SI सिस्टम नाम दे दिया। ओके। SI सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी के दो मेजर ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। ओके, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे भी डिपेंड ना करे। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बताई उन्होंने? ऐसा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इन सातों को छोड़ के जितनी भी बाकी क्वांटिटीज है वो सारी कौन सी कैटेगरी में आ गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। उसमें एग्जांपल हो सकता है एरिया, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी। बाकी जो भी बचा हुआ आप सोच सकते हो वो सारा इसमें आता है। ठीक है। ओके। और इसके साथ ना इन्होंने क्या किया, और दो एडिशनल यूनिट्स दिए जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसको बस याद रखो, इसको ज़्यादा डिटेल में अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर सप्लीमेंट्री सिस्टम बोल सकते हो। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दे गेव एंगल्स। एक होता है प्लेन एंगल, जो सॉलिड हम लोग स्कूल में मेजर करते हैं, अब तक मेजर करते आ रहे हैं। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इसको मैं ट्वेल्थ में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्वेल्थ का पोर्शन में। अभी फिलहाल बस इसका ऊपर ऊपर आइडिया याद रखो। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, दूसरा होता है डिग्री। एसआई सिस्टम में यूनिट है रेडियन, सिंबल है RAD। और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, और सिंबल है SR। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में प्लेन एंगल के बारे में थोड़ी सी चर्चा, सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ी हल्की फुल्की चर्चा। ज़्यादा डिटेल में हम लोग सॉलिड एंगल को ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। प्लेन एंगल जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ओके। अभी आज के सेशन से जो भी डाउट्स है वो बता सकते हो। डाउट कोई नहीं। टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो बता सकते हो। सारे टॉपिक समझ गए? स्टडी मटेरियल में पूछना था। वो हाँ, स्टडी मटेरियल। आइलैंड का हम्म जो DLP आता है वो लेना चाहिए। हम्म, वो सारा वो है मेरे पास, मैं सारा दे सकता हूँ आपको। एक एक सेकेंड, इसका रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। तो